दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूं, आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि आपके 19 और 20 को एक लाइव सेशन क्या किया गया, अरेंज किया गया हमारे प्रदीप सर द्वारा, जहां पे आपके जो पूरी इंग्लिश है, इंग्लिश की जो पूरी तैयारी क्या करवाई जाएगी, नॉन स्टॉप पूरा दिन क्या करवाया जाएगा, जहां पे राइटिंग स्किल, नॉवल सेक्शन, आपके ग्रामर वाले पार्ट, सारी चीजें वन शॉट में हम क्या करवाने वाले हैं दोस्तों। तो फटाफट से अपने दोस्तों यार शेयर कर दो, और वो जो लाइव सेशन होगा वो आपके इस चैनल पे यानी ग्रीन ट्यूटोरियल्स के चैनल पे, साथ ही साथ एक जो चैनल आपके टाइटल में मेंशन है उसमें क्या उस पर होगा दोस्तों। तो फटाफट से जाके क्या कर लो, दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब करो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो वीडियो आज हम देख रहे हैं वो टेंसेस का देख रहे हैं। अब टेंसेस इस वजह से मैं पहली चीज दिखा रहा हूं क्योंकि अब जितने भी ग्रामर करने वाले उसका जो बेस होने वाला है वो टेंसेस होने वाला है, ठीक है। इस वजह से टेंसेस करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक बन जाता है। अब यहां पे मैं फटाफट थोड़ा सा टाइप बता दूं आपके लिए। अब टेंसेस जो आपके तीन टाइप के होते हैं, एक आपका प्रेजेंट टेंस होता है, एक आपका पास्ट टेंस होता है और तीसरा आपका फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस पहचानने के लिए आपको क्या रखना है, इज, एम, आर, हैव, हैज, पास्ट के लिए वाज, वर, हैड, फ्यूचर के लिए विल और शैल। क्या प्रेजेंट टेंस में क्या इज, एम, आर, हैव, हैज, पास्ट के लिए वाज, वर और हैड, और अपनी फ्यूचर के लिए क्या होगा, शैल और विल होगा। समझ में आ गया। अब यहां पे मैं बात करूं तो देखो, अब यहां पे मैं आपको कन्वर्जन बता, देखो इज, एम है, इज, एम का पास्ट में क्या हो जाता है, वाज हो जाता है, क्या हो जाता है, वाज हो जाता है। आर है तो आर का क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, ठीक है। हैव, हैज क्या हो जाता है, पास्ट में आपका हैड हो जाता है। तो यहां पे आपका जो कन्वर्जन है वो भी मैंने आपको यहां पे ये चीज क्या बता दी दोस्तों, समझ में आ गया। और विल शैल, और ऐसा कोई भी सेंटेंस होगा जिसमें इज आ रहा है, एम आ रहा है, आर आ रहा है, या फिर हाउ आ रहा है, या फिर हैव आ रहा है, तो फॉर श्योर वो आप समझ लेना वो क्या प्रेजेंट टेंस वाला टाइप है। वही अगर सेंटेंस में वाज, वर और हैड आ रहा है तो आप क्या समझोगे, वो पास्ट वाला टाइप है। और फ्यूचर में क्या आएगा, विल और शैल आएगा, तो समझ जाना फ्यूचर वाला टाइप है। समझ में आ गया। इतनी चीजें क्लियर। स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई मेरे साथ एक तस्वीर लेके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पे चलेंगे। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपका जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है वो आपके चार कैटेगरी में डिवाइड है। एक आपका आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर आता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब एग्जाम में आप जब लिख रहे हो तो ये एज इट इज होना चाहिए। टाइप लिख रहे हो तो आपको एज इट इज होना चाहिए, इसमें थोड़ा भी इधर फिधर किया तो भैया हो गया कल्याण, ठीक है। टेंसेस में आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है, आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर कन्वर्जन के लिए। आप 12th स्टैंडर्ड में हो तो आपके लिए ज्यादा चांसेस क्या कन्वर्जन के लिए आएगा, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो कन्वर्ट कैसे करोगे, तो ये चीज एक मसला है। तो इसलिए यहाँ पे दोनों चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, जब कभी भी जो वर्ब है वो अपने नॉर्मल फॉर्म में, जैसे गो है और गोज है, जब कभी वर्ब जो है आपके V1 फॉर्म में आ रहा है या फिर V1 प्लस S के फॉर्म में आ रहा है तो वो आप समझ जाना सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। अब गो कहां पे आएगा सर, गोज कहां पे आएगा वही बताता हूं। जब कभी देखो अगर मैं दे लिख रहा हूं, यानी जब मेरा जो प्रोनाउन है या फिर जो भी नाउन या फिर प्रोनाउन जो मैं यूज कर रहा हूं, अगर वो एक इंडिविजुअल को इंडिकेट नहीं कर रहा, वो क्या एक से ज्यादा लोगों को इंडिकेट कर रहा है, तो हमेशा तो क्या होगा, तो जो वो क्या आएगा, गो आएगा। यानी ये एक बंदा सिंगल है तो ये क्या रहेगा, सॉरी ये कपल है तो ये क्या रहेगा, सिंगल रहेगा। समझ में आ गया। अगर ये दो लोग है तो ये एक ही रहेगा। वही अगर पहला दोस्त एक ही है तो वर्ब क्या आएगा, गोज आएगा, यानी ये क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। समझ में आ गया। तो ये आपका रूल है, जब भी एक प्रोनाउन सिंगुलर होगा तो हम वर्ब का लिखते हैं, प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, यानी एस के फॉर्म में लिखते हैं। वही आप अगर मैं बात करूं आपका जो प्रोनाउन है वो क्या एक से ज्यादा लोगों को इंडिकेट कर रहा है तो हम वर्ब हमेशा क्या लिखेंगे, सिंगल फॉर्म में, यानी जो नॉर्मल फॉर्म है वो लिखेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के लिए हमने क्या याद लर्न किया था, इज, एम, आर, तो ये लिख देंगे हम लोग, देखो और इज, एम, आर आपको कंटीन्यूअस दिया है। जब कभी भी वर्ड कंटीन्यूअस आ रहा है तो आप समझ लेना जो वर्ब होगा हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। तो हमने यहां पे वर्ब क्या लिया, गो लिया है, तो आईएनजी फॉर्म में क्या आएगा, गोइंग हो जाएगा। समझा। तो जब भी सेंटेंस में इज गोइंग, आई एम गोइंग, आर गोइंग, तो आप समझ जाना क्या आएगा, वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। या फिर इज आ रहा और जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में है तो हमेशा समझ जाना वो कंटीन्यूअस वाला टाइप है। या फिर सीधा समझ, जब भी आईएनजी फॉर्म आ रहा है उसके साथ इज, एम आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा क्या है, आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा, हैव होगा और हैज होता है, ठीक है। और जो वर्ब होगा अपने थर्ड फॉर्म में होगा। तो वर्ब का गो हमने लिया एज अ वर्ब, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन होता है। क्या होता है, गॉन होता है। अब जब भी वर्ब क्या आ रहा है, आपका सेंटेंस आ रहा है, आपको आइडेंटिफाई द टेंस बोला गया है। क्या है, सॉरी यहां पे गलत हो गया, आइडेंटिफाई द टेंस बोला और सेंटेंस में क्या आ रहा है, हैव और हैज आ रहा है और जो वर्ब है वो थर्ड फॉर्म में आ रहा है तो हमेशा समझ लेना वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। अब ये लास्ट वाला क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट, तो परफेक्ट दोस्तों एक कॉम्बिनेशन है। ये क्या कॉम्बिनेशन, दो चीजों का क्या है दोस्तों, कॉम्बिनेशन है। तो आपको ये चीज समझनी है। अब यहां पे अगर बात करूं परफेक्ट में क्या हमने यूज किया, हैव हैज यूज किया पहले, तो मैं इसको एज इट इज लूंगा, हैव हैज लिख दूंगा, हैव लिख दिया और हैज लिख दिया। अब
ये दोनों क्या कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब क्या आएगा, बीन आएगा, क्या आएगा, बीन होगा। जब भी देखो एक चाइनीज वाले और मंचूरियन दोनों को मिला दो, एक नया टेस्ट आता है ना, तो उसी तरह से नया टेस्ट आया तो क्या बन गया, बीन बन जाएगा। ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला, कंटिन्यूअस है तो वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा, आईएनजी वाले फॉर्म में आएगा। बस बात खत्म। इसी तरह से आपको क्या करना है, तो मेरे ख्याल से इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। सेंटेंस में इज, एम, आर, हैव, हैज, आर तो समझ आना प्रेजेंट टेंस है। अब वही अगर वर्ब आईएनजी फॉर्म में आए तो कंटीन्यूअस टेंस में, अब परफेक्ट में अगर वर्ब थर्ड फॉर्म में आए तो क्या परफेक्ट टेंस है, और वही आपका हैव हैज है प्लस बीन है, यानी बीन आ रहा, और जो वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में, तो समझ लेना क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। क्लियर हो गया। अब इतनी चीजें अगर आपको क्लियर है तो बाकी और कुछ टेंशन नहीं। पास्ट का तो सेम होगा, इज, एम, आर का क्या हो जाएगा, वाज, वर हो जाएगा। देखो आगे मैं करके बताऊं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, क्योंकि मैं अभी इसको स्लाइड करूंगा तो वो हट जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिंपल पास्ट टेंस में क्या होगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में था तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में V2 फॉर्म आता है, तो आपका गो का क्या हो गया, वेंट हो गया। समझा, यहां पे ही वेंट्स, शी वेंट्स, दे वेंट, ऐसा कुछ नहीं आता, वेंट ही आता है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस में हम क्या देखे थे, इज, एम का क्या हो जाता है, वॉज हो जाता है। देखो याद करते हैं, आप ही कन्वर्जन भी आपको सीखेगा। ठीक है, आर का क्या हो जाता है, वर हो जाता है। और मैंने बताया जब भी वर्ड कंटिन्यूअस आएगा तो वर्ब कौन से फॉर्म में आएगा, वर्ब आपके आईएनजी फॉर्म में आएगा। कौन से फॉर्म में आएगा, आपके आईएनजी फॉर्म में आएगा। समझ में आ गया, तो क्या आएगा, वॉज गोइंग, और क्या आएगा, वर गोइंग। क्लियर हो गया। अब यहां पे परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूं, पास्ट परफेक्ट की, तो हैव हैज का क्या मैंने बताया था, हैव हैज का क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताओ, हैड हो जाएगा। ठीक है, और वर्ब मैंने कौन से फॉर्म में बताया था, वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगा, तो क्या हो जाएगा, वो वही सेम रहेगा। देखोगे अपना तो सेम चीजें दिख रही है। जैसे स्टार्टिंग मैंने इज, एम का क्या बताया था, वॉज हो जाएगा, आर का क्या बताया था, वर हो जाएगा, हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। बाकी ये सारी चीजें वर्ब एज इट इज ही फंक्शन करेंगे। अब ये वाला आप लोग बताओगे मुझे कमेंट सेक्शन में इसका क्या आएगा, जल्दी से बताना, हम यहाँ पे आपके कमेंट सेक्शन देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको बता दो आज एक एक घंटे पे आपको क्या वीडियोस अब मिलने वाली ग्रामर की भी। अब ये आपके लिए, ये आपके लिए मैं आपको एक सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, फिर आपको क्या इसका जो सॉल्व करके नीचे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया, उधर आपको क्या करना है, टैग करना है, हम आपको चेक करके बताएंगे कि आंसर सही है कि रॉन्ग है। ठीक है, वो आपको हम क्या लाइव क्या चेक करके क्या बताने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां तक मैं बात करूं तो क्या बाबूराव सिंग्स और सॉन्ग है, तो देखो बाबूराव एक है और सिंग्स क्या है, सिंग V1 होता है, और ये एस के फॉर्म है। तो मैंने किसमें बताया था, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दे आर वॉचिंग टीवी, आपको पहचान है, इज आ रहा है क्या सेंटेंस में, नहीं, एम आ रहा है क्या, नहीं, आर आ रहा है, हाँ आ रहा है, आर आ रहा है। ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। अब देखो वर्ब कौन से फॉर्म में, वर्ब वॉचिंग है आईएनजी फॉर्म में, आर क्या है, प्रेजेंट है, और आईएनजी किस में आता है, कंटीन्यूअस में आता है। इधर बीन है क्या, नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका प्रेजेंट। आर से तो हमें पता चल गया प्रेजेंट है, वॉचिंग से पता चल गया ये क्या है, कंटीन्यूअस है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। क्लियर हो गया इतना चीज। अब देखो यहां पे अगर आई हैव बीन है, वापस से इज, एम, आर, हैव, हैज आ रहा है, हाँ आ रहा है सर, क्या आ रहा है, हैव आ रहा है। वर्ब देखो कौन से फॉर्म में, वर्ब लिसनिंग है, कौन से फॉर्म में, आईएनजी फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में क्या, नहीं। अब जब वर्ब हैव आ रहा है और जो वर्ब है आईएनजी फॉर्म में, तो चेक करो क्या हैव और लिसनिंग के बीच में, हैव और वर्ब के बीच में क्या बीन आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। तो ये कौन सा हो गया आपका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई थिंक इतनी चीजें आपको क्लियर हुई, और बाकी के क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, सॉल्व करके आपको क्या नीचे कमेंट करना है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट के लिए मैं बात करूं दोस्तों, एक अर्जेंट कॉल था, रिसीव करना पड़ा दोस्तों। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका क्या है, कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन में देखो, कन्वर्जन बहुत ईजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है जितना लोग डरते, इतना कुछ हार्ड नहीं है। देखो क्या बाबूराव एज इट इज, क्या बोला, बाबूराव सिंग्स अ सॉन्ग। आपको क्वेश्चन किस दिया है, बाबूराव सिंग्स अ सॉन्ग, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया, आपको बोला है रीराइट द सेंटेंस, सॉरी क्या, कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आपको सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि ये कौन से फॉर्म में। तो यहाँ पे इज, एम, आर नहीं आ रहा है, हैव, हैज नहीं आ रहा है, वॉज, वर, हैड नहीं आ रहा है। अब जो वर्ब देखेंगे वर्ब क्या है, सिंग्स है, यानी फर्स्ट फॉर्म में, और ये कौन से फॉर्म में, एस के फॉर्म में, तो ये क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो बाबूराव एज इट इज रहेगा, बाबूराव एज इट इज रहेगा। अब और सॉन्ग में भी कुछ चेंज नहीं होगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस है, क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है। तो अब मुझे बताना, हम पास्ट कंटिन्यूअस में हमने क्या, पास्ट में हम वो वॉज, वर और हैड यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो देखो इज, मैं आपको ये बताना भूल गया, मैं बता देता हूं, सॉरी।
देखो इज हम किसके लिए यूज करेंगे, ही के लिए, शी के लिए, या फिर कोई पर्सन है उसके लिए। एम हम खुद के लिए यूज करते हैं, जब भी हम आई यूज करेंगे तो हम एम यूज करेंगे। आर का यूज करेंगे दे, वी, यानी जब एक से ज्यादा लोग हैं तो हम आर यूज करते हैं, ठीक है। हाउ एज का यूज करते हैं, ये चीज मैं बताना भूल गया था आपको, मैं बता देता हूं फटाफट। हाउ का यूज करते हैं जब भी मैं खुद के बारे में बात करूंगा, खुद के बारे में, यानी जब भी मैं आई यूज करूंगा तो हैव यूज करूंगा, या फिर जब मैं एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात करूंगा तो मैं क्या यूज करूंगा, हैव यूज करूंगा, तो दे हैव। और हैज का क्या होगा, हैज जब मैं सिर्फ एक पर्सन के बारे में, यानी जो सेकंड पर्सन होगा, ही हो गया या फिर शी हो गया या फिर किसी पर्सन का नाम हो गया या फिर इट हो गया, तो मैं क्या यूज करूंगा, हैज यूज करूंगा। क्लियर हो गया। वैसे सेम वॉज का है, इज एम क्या हो जाता है, वॉज हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग ही, शी या फिर किसी पर्सन तो हम लोग वॉज यूज करेंगे। वर्ड क्या यूज करेंगे, जब एक से ज्यादा लोग रहेंगे तो वर्ड यूज करेंगे। हैर का कोई टेंशन नहीं, हैर आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, आए दे के लिए भी यूज कर सकते हो, ही शी के लिए भी यूज कर, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बाबू राव है अ सॉन्ग। अब मुझे बताओ पास्ट कंटिन्यूस में करना है, तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, पास्ट में क्या आता है, वॉज, वर और हैड, लेकिन कंटिन्यूस में क्या आता है, वॉज और वर आता है। तो आप बताओ बाबूराव एक है तो क्या आएगा, वॉज आएगा कि वर आएगा, एक है तो एक के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वॉज यूज करते हैं, तो वॉज लिख दिया। अब क्या बोला गया, कंटिन्यूस बोला गया, तो वर्ब लिखना है, तो वर्ब क्या यहाँ पे सिंग्स है, तो कंटिन्यूस में हम वर्ब कौन से फॉर्म में आता है, आईएनजी फॉर्म में आता है, तो बाबूराव, अब सिंग्स का क्या हो जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा। हो गया आपका आंसर, बाबूराव सिंगिंग अ सॉन्ग। क्लियर हो गया। अब आते हैं नीचे पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसका आंसर क्या होगा, आई हैव बीन गिविंग मनी। यहां पे क्या बोला, आई हैव बीन गिविंग मनी, तो यहां पे देखो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, तो आई एज इट इज रहेगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मनी हैज बीन, मनी भी क्या एज इट इज रहेगा। अब आई, तो आई के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, देखो इज, एम, आर, तो कंटिन्यूस में आता है। हैव, हैज किस में आता है, आपके परफेक्ट में आता है। तो आई के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे कि हैज, देखो मैंने बताया हैव यूज करेंगे, ठीक है। अब गिविंग है, गिविंग है, गिविंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गिव, गेव, गिवन, तो ये तो आपका थर्ड फॉर्म, तो आ गया आपका आई हैव गिवन मनी। क्लियर हो गया। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो, और ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपका जो टेंस का जो टॉपिक है वो पूरा क्या कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको चीज समझी होगी, समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना। यहाँ पर ऑल ओवर 10 मिनट में पूरा जो टेंसेस है हमने सिखा दिया, और इससे ज्यादा आपको कुछ पूछने वाले नहीं है, ठीक है। तो और साथ ही साथ अगर आपको और डिटेल में समझना तो लाइव सेशन होने वाला है। लाइव सेशन में वैसे तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि लाइव सेशन में आप ज्वाइन करोगे तो आपको और भी लाइव हम क्या और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल से क्या फटाफट समझा देंगे दोस्तों। तो चलो मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में जो 1 घंटे बाद आएगी इसके, तो तब तक के लिए चैनल पे बने रहो, वीडियोस को देखते रहो। और मैं बता दूं साइमल्टेनियसली आपके प्रतिक्रिया अपडेट पे भी क्या जो वीडियोस आ रही है लगातार, तो उसे भी जाके क्या सब्सक्राइब कर लो, वहां पे भी आपकी तैयारी होती रही है दोस्तों।